पुरुषों में होने वाली एक बीमारी जिसे कहते हैं विराइकोसील। ये विराइकोसील जो होता है पुरुषों में जस्ट उनके जो अंडकोश होते हैं जिसमें स्पर्म बनता है, जिसमें वीर्य बनता है, उसके ऊपर जस्ट उसके ऊपर सपोज ये अंडकोश है और इसके ऊपर नर्व सप्लाई होते हैं, ऐसे वेन लगे रहते हैं। इसी वेन से इसमें ब्लड जाता है इस अंडकोश में, लेकिन कोई भी कारण से ये वेन जो होता है ब्लॉक होने लगता है, यानी कि गुच्छे जैसा वहाँ इकट्ठा होने लगता है, तो ब्लड का सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाएगा, जिसे कहते हैं विराइकोसील। तो विराइकोसील जो होता है एक पुरुष की बीमारी है जिसमें कि कुछ कारणों की वजह से हो सकते हैं, जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा वजन उठा रहे हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, एक्सरसाइज योगा में बहुत हैवी लिफ्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको विराइकोसील की समस्या हो। बहुत लंबे समय से खांसी है, कफ है, हो सकता है उसकी वजह से तनाव जा रहा है उस पर, और साथ ही साथ आप बहुत लंबे समय तक आप कहीं बैठे रहते हैं, वो भी एक कारण हो सकती है। और आपको कब्ज़ की समस्या रहती है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या, जिसकी वजह से उस पर आपको प्रेशर पड़ता है, आप बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं तो वो नर्व में हो सकता है ब्लड गुच्छे जैसा भरते जाए और ब्लड सप्लाई होने में दिक्कत हो। तो ये कुछ कारणे होते हैं। सो इसको प्रिवेंशन और मैनेजमेंट भी जानेंगे, होम्योपैथिक सॉल्यूशन भी जानेंगे। ये कारणे हमने जान लिया, अब इसमें हम लोग जान लेते हैं कि बचाव क्या है। बचाव में देखिए, बचाव में सबसे पहले आपको जो है सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनना होगा, और साथ ही साथ वेट लिफ्टिंग, कब्ज़ को और जो है बहुत लंबे समय तक ये चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा। बहुत हैवी वजन नहीं उठाना है। साथ ही साथ अगर आपको कोई इंजरी हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट ज़रूर कराएं। ये हो गए आपका मैनेजमेंट। और अब इसमें बात कर लेते हैं जिसकी जो है कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं। अगर विराइकोसील है तो बहुत सारे जो पेशेंट होते हैं ये कंप्लेन लेके आते हैं कि स्पर्म काउंट डिक्रीज़ हो गया है और पेन भी होता है, तो यानी कि विराइकोसील हुआ है उनको, यानी कि गुच्छे जैसे इकट्ठे हो रहे हैं वेन। तो इसमें जो है स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी, यानी कि स्पर्म भी कम बनता है और उसका क्वालिटी भी डिक्रीज़ हो जाता है, और पेन होंगे। जैसे आप बैठ के उठेंगे स्टैंडिंग पोजीशन में पेन होगा, जैसे आप लेटेंगे तो आपको पेन की जो है समस्या कम होगी, लेकिन जैसे आप खड़े होते हैं तो आपको खिंचाव महसूस होगा। तो ये कारण इसमें जो है कॉम्प्लिकेशन का हो सकता है, और जो है ब्लड सप्लाई का जो है रुकावट भी हो सकता है। और अंडकोश जो होता है 2 टेस्टिस होते हैं, वो टेस्टिस का हो सकता है साइज़ में अंतर आने लगे, एक बड़ा भी हो सकता है, एक छोटा भी हो सकता है, यानी कि एट्रोपी हो सकते हैं, छोटा हो सकते हैं। होम्योपैथिक सोल्यूशन भी जान लेते हैं। अगर चोट लगी है तो अर्निका हेल्प करेगी। अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ये प्रॉब्लम हो रही है, ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, उसमें ब्लड का रुकावट ज़्यादा हो रहा है, थूजा हेल्प करेगी। साथ ही साथ आपको टेस्टिस में पेन है तो रोडोडेंड्रन हेल्प करेगी। और इसके साथ साथ ब्लड का एक्युमुलेशन हो गया, खून जम रहा है, तो वहाँ पे हेमामेलिस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और आपको समझ में भी आए होंगे। अल्ट्रासोनोग्राफी के साथ साथ इसमें जो है डॉपलर, जो कलर डॉपलर जाँचें होते हैं वो करा के देखा जाता है, और हार्मोन जाँचें कराया जाता है, यानी कि ये स्पर्म की क्वांटिटी देखा जाता है, स्पर्म का जाँच किया जाता है, और साथ ही साथ हार्मोन्स में टेस्टोस्टेरोन वगैरह देखा जाता है, FSH वगैरह जाँच करा के देखा जाता है कि बांझपन की समस्या क्यों हो रही है। और अगर विराइकोसील है तो उसका इलाज कराया जाता है। चोट लगी है तो डेफिनेटली अर्निका काफ़ी हेल्प करेगी। आई होप ये वीडियो आपके हेल्पफुल रहेंगे, और इफ इट इज़ देन लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा।